बरता तोहार, हमनी से बरता तोहार। तोहरे भरोसा हम कैनी, सुनी हो बिनती हमार। कबहू न छूटी छठ मैया, हमनी से बरत तोहार। बोला बोला छठी मैया की जय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। उगते सूर्य को अर्घ के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो गया। नहाए खाए के साथ शुरू हुए 4 दिनों के महाअनुष्ठान के अंतिम दिन आज से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के नक्षत्र वन में इस समय भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। भगवान भास्कर आसमान में उदय हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि काफी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं छठ व्रती यहाँ पहुंचे हैं। अर्घ दिया जा रहा है और एक उत्साह का माहौल है, खुशी का माहौल है। पिछले 2 साल से लोग अपने घरों में ही अर्घ दे रहे थे, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण कम होने के कारण लोगों को छठ घाट आने का मौका मिला है और यहाँ लोग पहुंचे हैं। इस बार आप लोग यहाँ आए हैं छठ घाट, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार जो पिछले साल छठ घाट नहीं आ पाए थे, इस बार कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस बार आके अगले बार नहीं आ पाए थे, उसके लिए हमें खेद है। अरे अगले बार नहीं आए थे इसके लिए खेद है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आस मैया को अर्घ दिया जा रहा है और आस मैया तमाम आशाओं को, उम्मीद को पूरा करने वाली हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से आप यहाँ पर रांची के नक्षत्र वन में इस समय तकरीबन 15,000 श्रद्धालुओं की भीड़ है और तकरीबन कल भी इतने ही लोग यहाँ पहुँचे थे और काफी संख्या में इस बार रांची से बाहर से लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं छठ करने के लिए, खासकर दिल्ली या दूसरे महानगरों से। और छठ वैसे भी पारिवारिक ताना बाना, सामाजिक एकजुटता का नाम है और शायद एक छठ को लेकर संदेश भी है कि जो जिसका उदय होता है उसी का अस्त होता है, लेकिन छठ महापर्व हमें ये संदेश देता है कि जिसका अस्त होता है उसका फिर उदय भी होता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जमशेदपुर के स्वर्ण रेखा नदी घाट, सूर्य मंदिर तालाब समेत श्रद्धालुओं ने छठ की पूजा की। श्रद्धालु तालाब और नदी घाट पर पहुंचे और भक्तिमय गीतों से पूरे वातावरण को गूंजयमान कर दिया। सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इसके बाद तालाब घाट पर उपस्थित श्रद्धालुओं से भेंट की और छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। रघुवर दास ने श्रद्धालुओं के बीच खीर का भी वितरण किया। लोक आस्था के दूसरे अर्घ उगता हुआ सूरज को आज झारखंड देश सहित सभी छठ व्रतधारियों ने आराध्य की। मैंने भी आराध्य की और भगवान सूर्य आराध्य देवता से यही मांग की कि हमारे झारखंड के, हमारे देश के जितने छठ व्रतधारी बहुत तपस्या से, त्याग से, निर्लज्ज 2 दिन उपवास कर भगवान सूर्य की आराधना की, तो उनकी जितनी मनोकामना पूर्ण हो, हमारा समाज, हमारा देश, राष्ट्र समृद्धशाली हो, सभी लोग स्वस्थ रहे, निरोग रहे, यही मैंने आज कामना की। और भगवान सूर्य साक्षात सभी के कहते हैं ना कि जिस दिन सूर्य भगवान को जल हम लोग अर्पण कर देते हैं, उस दिन से ही छठ की पूजा
समाप्त हो जाती है, अंत हो जाता है और उसके बाद से ही हम ठंड का मौसम भी शुरू हो जाता है और बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत ही आस्था का पर्व है और हमें बहुत ही श्रद्धा है इस पर। गढ़वा में दानरो नदी छठ घाट पर महापर्व के चौथे दिन उगते हुए सूर्य को छठ व्रतियों ने अर्घ दिया। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने आवास पर परिजनों के साथ छठ महापर्व के अंतिम दिन भगवान भास्कर को अर्घ दिया। इस मौके पर उन्होंने लोगों में आपसी सद्भाव बने रहने और झारखंड की उन्नति की कामना की। और आज भगवान भास्कर की कामना करते हैं कि हमारे राज्य में भगवान भास्कर छठी मैया शांति समृद्धि लाए। हम सभी जातीय धर्म समुदाय के लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर और हमारे ऋषि गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों का झारखंड बनाने में अपना सहयोग दें। और कोरोना का जो संक्रमण आज 2 साल से हमें सता रहा है उसका समूल नाश भगवान भास्कर करें, छठी मैया करें, ताकि हम सामान्य जीवन की ओर आगे। महापर्व छठ के समापन पर छठ घाटों से लौटने के बाद छठ व्रतियों ने अपने घर में पारण किया। 36 घंटे निर्जला उपवास के बाद छठ व्रतियों ने शरबत का पारण करने के बाद पकौड़ी समेत कई तरह के व्यंजनों का भोजन किया। दरअसल जिन घरों में एक से ज्यादा महिलाओं ने छठ किया था उन घरों में आज सामूहिक रूप से भोजन तैयार किया गया। इस दौरान पारिवारिक एकजुटता भी देखने को मिली। रांची में छठ व्रतियों के पारण का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। छठ के आखिरी दिन जो पारण होता है उस पारण का भी उतना ही महत्व होता है। आप देख सकते हैं कि हम जहां मौजूद हैं वहां 3 छठ व्रतियों ने छठ किया था और तीनों छठ व्रती इसमें पारण करने के लिए बैठी हुई हैं। थाली भी आप देख सकते हैं कि थाली में तरह तरह के व्यंजन बनाए गए हैं और ख़ास करके जो पारण होता है 3 दिन निर्जला व्रत करने के बाद जो पारण होता है शरीर में एक तरीके से कह सकते हैं कि जो लहसुन प्याज जो अब तक नहीं जाता था शरीर में, आज हमको लगता है कि कार्तिक में पहली बार जाएगा। जी आज पहली बार ही लहसुन प्याज हम लोगों ने 4 दिन का व्रत हम लोगों ने किया। पहले दिन तो नहा खा जो कहते हैं, कद्दू चावल बहुत लोग अपनी जगह बोलते हैं, बहुत लोग नहा खा बोलते हैं, तो वो पहले दिन हम लोग वो किए। दूसरे दिन हम लोगों ने वो खीर और रोटी का प्रोसेस, वो खरना बहुत लोग बोलते हैं, वो किए। वो भी बहुत अच्छे से शाम के समय खीर रोटी बनता है। कितने साल हुआ आपका छठ करते हुए? मेरा छठ करते हुए लगभग 28 साल हो गए। 28 साल मतलब छठ की भी सिल्वर जुबली हो गई। जी जी एकदम। तो आपने छठ की सिल्वर जुबली बना ली। आपने छठ आपका केवा साल है? मैं पहली बार की हूँ और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मेरी इच्छा है कि मैं हर बार ये छठ व्रत करूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और अंदर से बहुत मन प्रसन्न भी है। बिल्कुल, छठी मैया है ही ऐसी कि मन प्रसन्न हो जाता है। और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से तरह तरह की पकौड़ी यहाँ पर रखी गई है, आलू की पकौड़ी है, बैगन है और कद्दू की पकौड़ी है, ये प्याज की पकौड़ी है, सब पकौड़ी लताफी ने बनाई है। नहीं, सबने मिलके बनाया है। जी, आपका छठ कितने साल हुआ? जी दूसरा बार है। दूसरा बार। जी सब अच्छे से हो गया, भगवान की कृपा है। हमारे साथ बुजुर्ग भी, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं घर के मुखिया होते हैं। तो आप मुखिया हैं, आप ही के नेतृत्व में छठ संपन्न हुआ है, क्या कहेंगे? हाँ, आज तो देखिए भारतवर्ष में तो ऐसे हर महीना में पर्व होता है, ये छठ पर्व जो है महान पर्व है। और आज मुझे महसूस होता है कि जैसे बेटी विदाई होती है उस तरह हमारी छठी मैया विदाई हुई। और अभी हम लोग झाड़ू नहीं करेंगे कि आज छठ माँ गई है, आज झाड़ू नहीं करो। आज हमारे इतना मन सुकून मिला कि ऐसा पर्व होना चाहिए। और बहुत लोग मानते हैं, अपना मानवता पूरा करते हैं और इस पर्व को मनाते हैं। किसी का बच्चे बीमार हो गए, कोई घटना घट गया, बोले हे छठी मैया ये अच्छा हो जाए तो हम ये व्रत करेंगे। बिल्कुल, छठी मैया से तमाम प्रार्थना है तमाम चीज़ों की। और बेटी की जैसी विदाई होती है कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है। हम बात करेंगे यहाँ पर से कि जो यहाँ पर जो एक जो अगली कहते हैं छठ जो है परंपरा और पीढ़ी का भी त्योहार है। आप भावी पीढ़ी की हैं, क्या परंपरा की जानकारी है? हाँ जी, मुझे छठ की ये जानकारी कि छठ पूजा जो होता है वो महाभारत एरा से मनाया जा रहा है। और छठ पूजा जो है, छठी मैया जो है बेसिकली सूर्य भगवान की बहन शशि है, जिनका कि दूसरा नाम है छठी मैया। तो उसको छठ पूजा लोग मनाते हैं, जिनको भी श्रद्धा होती है वो छठ पूजा को मनाते हैं।
और जैसे कि आपने सुना कि इन्होंने बनाया है जो भी है लहसुन प्याज आज खाएंगी ये, तो ये अल्कलाइन फूड्स होता है, तो ये एसिडिक फूड नहीं है, तो इनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है, बिकॉज अभी ये लोग कुछ भी नहीं खाई हैं। बिल्कुल, आपने बताया कि चूंकि आप एक साइड डॉक्टर हैं, तो एक डॉक्टर बता रहे हैं कि पारन का जो खाना होता है वो वास्तव में हाइजेनिक है, खाने के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर होता है। और समझ लीजिए कि पकौड़ी की बहार है, अगले साल फिर छठ का इंतजार है बेसब्री के साथ। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गुमला और आसपास के इलाकों में छठ व्रतियों ने पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ भगवान भास्कर की उपासना की और सुख शांति समृद्धि की कामना की। यहां दक्षिण कोयल नदी, सिसई रोड स्थित छठ तालाब, वन तालाब, मुरली बगीचा सहित अन्य छठ घाटों में छठ व्रतियों ने अर्घ दिया। सभी छठ घाटों पर उत्साह का माहौल था। वहीं घाटों पर भक्ति गीत भी बज रहे थे, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय दिख रहा था। को शुभकामनाएं। आज हम लोग ने उदयमान सूर्य को अर्घ दिया है और हम समस्त देशवासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी का मंगल हो, सबको शुभकामनाएं। घर की बेटियां ही घर की रौनक होती है। रांची में एक बुजुर्ग महिला सालों से छठ करती आ रही हैं और हर साल उनकी तीनों शादीशुदा बेटियां ही मायके पहुंचकर मां की हिम्मत बढ़ाती हैं और तब जाकर ये महापर्व संपन्न होता है। छठ को लेकर ऐसी कई सारी कहानियां आपको हर एक घर में दिखने को मिलेगी। वैसे ही परिवार से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है और शायद यही महापर्व छठ का संदेश भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छठ व्रती है, उनकी 3 बेटियां हैं। तीनों बेटियों ने मिल करके छठ को जिस तरीके से परिवार में संपन्न कराया, लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। आप लोग कोई भाई नहीं आप लोगों का? नहीं, भाई नहीं है। तो भाई नहीं है। तो माँ छठ कर रही है? माँ छठ कर रही है। कितने साल से कर रही है? बताओ, 10 साल से कर रही हूँ। 10 साल से। 10 साल से। तो पूरा घर में तीनों बहनों की शादी हो गई, आप ही लोग आके संभालते हैं? हाँ, हम लोग संभालते हैं। आगे से आके संभालते हैं। आगे तक संभालते हैं। हाँ। और आप कहाँ से आएंगे? हम बिग बाजार काके रोड, हम उड़ीसा और हम कुटी। देखिए 3 बेटियां हैं, तीनों अलग अलग जिलों से है, रांची है, खूंटी है, उड़ीसा की रहने वाली हैं। छठ पर तीनों आती हैं? आते ही है। मम्मी करेगी तो आएंगे ही छठ में। आपकी 3 बेटियां हैं, छठ पर तीनों बेटियां आकर संभालती हैं महापर्व को? पूरा काम कर देती है, संभाल देती है अच्छा से। हम बहुत खुश हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नारी कल भी भारी थी, नारी आज भी भारी है, पुरुष कल भी आभारी था, पुरुष आज भी आभारी है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में सयाल उरीमारी के दामोदर नदी घाट पर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने छठ व्रती और श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचे। घाट को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। आसपास के गांवों के साथ ही सीसीएल कॉलोनी के लोग भी यहां पर अर्घ्य देने के लिए पहुंचे थे। पूजा के लिए पूजा समिति की ओर से चाय और पानी के साथ ही पूरे इंतजाम किए गए थे। इस दौरान घाट को आकर्षक तरीके से सजाया गया था। महापर्व छठ का महत्व ऐसा है कि दिनों दिन इसकी महिमा बढ़ती ही जा रही है। रांची में एक दंपति लंबे समय से एक साथ छठ व्रत करते हैं। उनकी माने तो छठी मैया ने उनकी हर एक प्रार्थना सुनी है। दंपति से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। महापर्व छठ को लेकर भक्ति कुछ ऐसी होती है कि लगातार छठ व्रतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर एक छठ व्रती हैं जिन्होंने पति पत्नी दोनों छठ किया है। आप पहले से छठ कर रहे हैं क्या? माँ कर रही थी पहले, माँ के बाद हमको भी आशा हुई कि हम भी छठ करें और उसके बाद हम भी छठ करना शुरू किए और शादी के बाद फिर वाइफ भी कर रहे हैं। तो आप शादी से पहले से छठ कर रहे हैं? पहले से कर रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमको छठ कर। तो माँ का दिया छठ कर रहे हैं? तो आपकी पत्नी आप शादी के बाद छठ कर रही हैं? हाँ, शादी के बाद से छठ किए। तो मन में छठी मैया के प्रति ऐसी क्या भावना आई, ऐसे मन में क्या लगा कि छठ करना चाहिए? मायके में शुरू से देखते आ रहे थे, सब लोग बहुत श्रद्धा से पूजा करता था और बहुत साफ सफाई के साथ करता था। भगवान पे हमको पहले से ही विश्वास है, तो यही देख के और ससुराल में भी ये परंपरा चला आ रहा था, तो हम लोग भी स्टार्ट कर दिए। उसके बाद अभी तक 10 साल हो गया है, 10 साल से एक भी साल गैप नहीं हुआ है
शादी के कितने साल हुए? शादी के 11 साल हुए और 1 साल बाद से हमने स्टार्ट किए थे और 10 साल से कर रहे हैं, अभी तक छूटा नहीं है और भगवान करे हर साल हम अच्छे से करें, यही उम्मीद के साथ हर साल पूजा करते हैं। देखिए 11 साल से छठ कर रही हैं और इनके पति शादी से पहले से छठ कर रहे हैं। मन में है कि लगातार इसी तरह छठ करते रहे, छठी मैया हमारी प्रार्थना सुनती रहे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कबहू न छूटी छठ मैया हमनी से बरता तोहार, हमनी से बरता तोहार। तोहरे भरोसा हम कैनी, सुनी हो बिनती हमार। कबहू न छूटी छठ मैया हमनी से बरता तोहार। बोला बोला छठी मैया की। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। 15 नवंबर को मनाई जाने वाली बिरसा मुंडा की जयंती अब देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसकी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने आदिवासी संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को बताने के लिए 15 से 22 नवंबर तक सप्ताह भर चलने वाले समारोह की योजना बनाई है। आपको बता दें कि मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखने वाले बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने 19वीं शताब्दी में आदिवासी इलाकों में आंदोलन का नेतृत्व किया था। उनकी जयंती बिरसा मुंडा जयंती के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन झारखंड स्थापना दिवस भी है। केंद्र सरकार ने गढ़वा जिले को छठ त्योहार की सौगात दी। पलामू सांसद बीडी राम और विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी की पहल पर गढ़वा टाउन रेलवे स्टेशन से रांची के लिए स्पेशल ट्रेन खुली। बुधवार को गढ़वा स्टेशन पर एक कार्यक्रम के तहत गढ़वा चौपन रांची ट्रेन को पलामू सांसद और विधायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सांसद ने बताया कि इस ट्रेन की लंबे समय से डिमांड थी, जिसे रेल मंत्री ने मेरी पहल पर मान लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी एवं रेल मंत्री जी श्री अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, न केवल अपनी ओर से बल्कि समस्त पलामू संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से, यहाँ के पदाधिकारियों की ओर से, यहाँ के कार्यकर्ताओं की ओर से, सबकी ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। बीते 10 दिनों में जंगली हाथियों ने 3 लोगों की जान ले ली। वहीं वन विभाग हाथियों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ताजा मामला भरनो प्रखंड के रायकेरा जंगल का है, जहां जंगली हाथियों ने चेड़गा गांव में चेड़गा उरांव को कुचल कर मार डाला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शरीर के चिथड़ों को बोरे में भरकर जमा किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। वन विभाग की ओर से पीड़ित परिवार को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही जंगल में ना जाने की अपील की गई। जंगली हाथी के द्वारा मारकर पूरी तरह लाश को चिथड़ा कर दिया गया। मैं तथा अन्य ग्रामीणों के द्वारा उस लाश को चिथड़ा अवस्था में एकत्रित कर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल गुमला। धनबाद में केंदुआडीह के गड़ेरिया मुखिया तालाब में 2 दिनों पहले डूबे बीसीसीएल कर्मी का शव बाहर निकाला गया। शव निकलने के बाद तालाब के पास लोगों की भीड़ जुट गई। आपको बता दें कि 8 नवंबर को बीसीसीएल कर्मी नहाने के दौरान तालाब में डूब गया था।
कोडरमा के गांधी स्कूल रोड में बाइक लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट की बाइक के साथ ही पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैश और मोबाइल भी बरामद किया। साथ ही चारों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। धनबाद के कंदवाडी में पानी की सप्लाई नहीं होने पर गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। लोगों में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ गुस्सा था। लोगों ने बोकारो धनबाद मुख्य सड़क को घंटों बाधित रखा। बाद में प्रशासन की तरफ से जलापूर्ति बहाल करने के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटाया। दीपावली में पानी खरीद के ही हम लोग काम चलाएं। ठीक है, दशहरा जो 9 दिन आदमी पूजा पाठ करता है, रोज नहाना धोना खींचना, उसमें भी आदमी खरीद के ही पानी काम चलाए। अब छठ ऐसा त्योहार जिसमें एक दिन में आदमी को 4 मरते नहाना पड़ता है, 4 मरते कपड़ा धोना पड़ता है, बर्तन अलग है, घर हर बार साफ करना पड़ता है, तब आदमी कहाँ से पानी ला के करे? कितना खरीद के लाया जाए, कहाँ से लाएंगे? इसलिए आज आप लोग सड़क जाम किए। हाँ, इसी के कारण आज हम लोग को मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ा, क्योंकि 2 दिन पहले भी हम लोग इसका जा करके थाना पे बात किए तो बोल दिया गया कि नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।